ओफो, परेशान कर दिया मोदी सरकार ने। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए 2002 की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएं? अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी 2002 की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से कैसे मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ें खुद से ढूंढना, एक कागज़ पर लिख कर रख लेना और जब आप एसआईआर फॉर्म भरोगे तो उस टाइम पर उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना। सी, मैंने अपना गूगल खोला हुआ है, इसमें मैं डालूंगी EPIC गो। सबसे पहली साइट खुलकर आई है सिटीजन सर्विस पोर्टल, मैं इसी को क्लिक करूंगी। इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ देखो 2 बटन ओपन होकर आए हैं, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म एंड सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट SIR जो 2002 में हुई थी उसकी डिटेल्स चाहिए। तो मैं सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पर क्लिक करूँगी। मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास फिर से 2 बटन खुलकर आए हैं, एक ब्लू बटन खुलकर आया है और ग्रे कलर का। ब्लू पर लिखा हुआ है सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स और ग्रे कलर पर लिखा हुआ है सर्च इन लास्ट SIR ई-रोल। तो मुझे तो यही चाहिए, तो मैं सर्च इन लास्ट SIR ई-रोल पर क्लिक करूँगी। जब मैंने ये क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे पास मुझसे स्टेट पूछी जा रही है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्टेट खुलकर आ रही हैं। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली का डालूंगी। अगर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम कहीं से भी हैं तो आप उसका डालेंगी। मैं डालूंगी NCT ऑफ दिल्ली, डाल दिया मैंने। उसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट समझ लो एक तरह से, शायद सपोज़ करो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट अगर न्यू दिल्ली था तो मैंने न्यू दिल्ली डाल दिया, कुछ और था तो मैं कुछ और डाल दूँगी। यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी पूछा है कि मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी। मान लो मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मान लो गोल मार्केट थी, मैंने गोल मार्केट डाल दिया। उसके बाद हमें पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम पर चूज़ करना है। हमें जितनी भी प्रॉब्लम आती है 99% हमें प्रॉब्लम यहीं पर ही आती है, क्योंकि हाँ इसके अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है जिसको अगर आप सर्च करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि इतना सारा तो आप ओपन करके सर्च नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, मान लो कि आपको पता है कि आपका जो एरिया है वो भगत सिंह मार्ग पड़ता था इन केस, तो भगत सिंह मार्ग की यहाँ पर करीब 2-3 दे रखी हैं। एक सेकेंड, भगत सिंह मार्ग ये रखा है, भगत सिंह मार्ग एक ही दे रखा है। तो भगत सिंह मार्ग पर आपने क्लिक करा और यहाँ पर आपने व्यू किया। जैसे ही आपने व्यू किया यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स ओपन होकर आ गई हैं। इन केस कि अगर भगत सिंह मार्ग पर आपकी डिटेल्स आपको नहीं मिलती हैं तो आपको उसी में जाकर, जिसमें मैंने आपको बोला है कि बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं, फिर उनको एक एक करके आपको ओपन करके अपना नेम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर यहाँ पर आ गया। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको दिख रहा है, तो आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है गोल मार्केट और उसका नंबर है 2। आपसे पूछा जाता है भाग संख्या, वो हो गया आपका पार्ट नंबर 11। आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका क्रम संख्या क्या है। क्रम संख्या आप केवल तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसका नाम यहाँ पर आपको मिल गया। मान लो कि मेरा नाम है शिखा खुराना। सपोज़ अगर मेरा नाम शिखा खुराना है तो मैं कंट्रोल F करूँगी, सॉरी मैं पहले क्या करूँगी, मैं पहले इस PDF को डाउनलोड करूँगी। डाउनलोड करने के बाद इसे लैपटॉप पर ओपन करके मैं अपना नाम कंट्रोल F करके शिखा खुराना के नाम से ढूंढूंगी। इन केस कि मेरा नाम तो शिखा खुराना है, अब शिखा खुराना नाम की तो हो सकता है बहुत सारी लेडीज़ हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर आप उस समय मैरिड थे तो आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पर होगा, और अगर नहीं थे तो आपके फादर या मदर का नाम यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे नाम के आगे, अगर मेरा नाम शिखा खुराना है तो मेरे नाम के आगे RN खुराना लिखा हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि RN खुराना रियल में मेरे हस्बैंड हैं कि कोई और हैं। मान लो मेरे हस्बैंड का नेम ये है ही नहीं है, तो ये मैं शिखा खुराना नहीं हूँ, फिर ये कोई और शिखा खुराना है। फिर आपको नीचे जाकर और ज़्यादा देखना पड़ेगा कि और कोई शिखा खुराना इसमें है कि नहीं है। मान लो मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आपको किसी और लिस्ट को ओपन करके वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो शिखा खुराना, मान लो मेरी डिटेल्स यही हैं, RN खुराना मेरे हस्बैंड हैं, और यहाँ पर एक डिटेल आ रही है रीना खुराना, उनके फादर हैं RN खुराना। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एक ही फैमिली की डिटेल्स आराम से मिल जाएंगी। देखो आर एन खुराना के नाम से यहाँ पर 3 डिटेल्स आ रही हैं, आर एन खुराना, आर एन खुराना, आर एन खुराना। 2 में फादर्स नेम आ रहा है और 1 में हस्बैंड नेम आ रहा है। तो हमारी फैमिली की पूरी डिटेल एक ही जगह हमें मिल गई है। अब प्रॉब्लम हमें यह आएगी कि क्रम संख्या देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं रीना खुराना की बात करूँ तो रीना खुराना की जो क्रम संख्या हो गई वो 41 हो गई, शिखा के लिए 42 हो गई, और कमर नहीं खुराना की हम बात कर रहे थे, और सत्य खुराना के लिए जो हमारी है वो 40 हो गई। आई होप आपको सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे कि 2002 की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से और कैसे मिलेगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको SIR फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ताकि गलती के कोई भी चांसेस ना रहें। तब तक के लिए 2002 की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपने पास रखिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको 2002 की इंफॉर्मेशन निकालने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। जय हिंद।